अध्यक्ष हैं और आज छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल बचाओ के आंदोलन को समर्थन करने आए हैं, जो 10 साल से चल रहा है। काफी उत्साह भरा यहाँ पे माहौल है और बहुत बड़े निर्णायक मोड़ आने वाले हैं। इसी से संबंधित कुछ सवाल है। सर, आदिवासियों के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से इनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है और भारत देश के जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम आदिवासी हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में मिलके और आपके दिशा निर्देशन में 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंटेशन में काम करना चाह रहे हैं। सर, इसके संदर्भ में आपसे थोड़ा सा जानकारी इसका लिखित प्रस्ताव अगर हमारे पास भेज दिया जाए तो थोड़ा सा बैठे रहेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग व्यवस्थित करेंगे। चलाना होगा बताइए। इसके बाद जी। सर, अभी जैसे आपके माध्यम से पूरे भारत देश में ईवीएम के मुद्दे को लेकर देशव्यापी जन आंदोलन शुरू हो चुका है सर। तो अभी लोकसभा का चुनाव 1-2 महीने के बाद में होने वाला है। आप ईवीएम के मुद्दे के संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम जो साथी लोग हैं, दर्शक लोग हैं, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल में हैं, उनके माध्यम से उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव आयोग ईवीएम को बदलकर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव नहीं लाता है तो हम आने वाले चुनाव में उसके लिए ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख कमेटियां बना रहे हैं। तो हर बूथ पर हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जी। क्योंकि वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस वजह से हमारे वोटों की चोरी होगी। वोटों की चोरी करके जो लोग सरकार लाना चाहते हैं हम उनको रोकेंगे। जी। और सर, आप जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको सुना कि 2030 में जो व्यवस्था परिवर्तन को जो बदलाव होना होगा, इस टाइप का जो आपके माध्यम से यहाँ पे सुनने को मिला, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पूरे भारत में बड़ी जोर शोर से दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये 2030 तक नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा लगता है कि ये 25-26 में हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, आपका उत्साह है, मगर हम लोगों को सारे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लेकर करना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लोगों को साथ में लेकर ये आंदोलन करेंगे, ताकि ये आंदोलन नहीं रहना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए सर। कोई इनके समर्थन में नहीं रहना चाहिए। जी। सर, छत्तीसगढ़ में ये जो वर्तमान सरकार है, स्टेट की सरकार है और सेंट्रल की सरकार है, शिक्षा की दोहरी नीति लाके सर यहाँ के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है। जहाँ पे इन्होंने नियम बनाया है कि कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं तक फ्री में पास करना है, और हम लोग आपके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवाओं को एक पाठ्यक्रम हो पाए, इसके संदर्भ में आपसे हम लोग सलाह लेना चाह रहे हैं। एक पाठ्यक्रम, अब ये पाठ्यक्रम की जो बात है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ये लोग एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, उसका हम सारे देश भर में विरोध कर रहे हैं। उस विरोध में आप लोगों का प्रस्ताव क्या है वो हमारे पास भेजिए, तो उस बात को भी हम ऑल इंडिया में लागू करेंगे। सर, एक और सवाल है सर, आदिवासियों से संबंधित है। बहुत संख्या में छत्तीसगढ़ में आदिवासी निवास करते हैं और ये जो ब्राह्मणों की जो सरकार है, कांग्रेस और भाजपा, ये मिलके सर आदिवासियों को दारू पिला रही है और हम छत्तीसगढ़ में दारू बंद कराना चाहते हैं। इसके संदर्भ में सर आपका मार्गदर्शन चाहिए। दारूबंदी का आंदोलन चलाया जाना चाहिए, मगर दारूबंदी के लिए पहले हमारे आदिवासियों का समर्थन हासिल करना चाहिए। जी। क्योंकि हमारे जो आदिवासी लोग हैं गाँव में अपने घरों में ही वो दारू पैदा करते हैं जी, और वो घरों में दारू पैदा करके मार्केट में नहीं खरीदते, घरों में ही बनाते, घरों में ही पीते हैं। तो उनका हजारों सालों का ये चल रहा है। तो इसके लिए इसके बारे में जब तक आदिवासी लोगों का समर्थन हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये इशू लेना ठीक नहीं है। जी। क्योंकि हमारे लोगों का समर्थन लेना पड़ेगा। अब उनका हजारों सालों का परंपरागत पे वो खुद बनाते, वो मार्केट से नहीं लेते। आपको क्या है, मार्केट से मोदी की दारू पीते हैं आदिवासी? नहीं, मोदी की दारू नहीं पीते। आदिवासी तो अपनी ही दारू बनाते हैं, अपनी दारू पीते हैं। महुआ का हाँ, वो काहे की बनाते हैं वो तो उनको मालूम है। सर, ये हसदेव एक चीज की थोड़ी बनाते हो, कई चीजें, उसमें महुआ एक चीज है। सर, हसदेव जंगल बचाओ के समर्थन में सर आप सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं और 10 दिन में आपके डर के वजह से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि डरते बहुत ज्यादा हैं आपको। अगर भाई दबे 10 दिन के बाद में ये जो सरकार है सर, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो अगला जो एक्शन है सर वो देखो, पहले तो 22 राज्यों की जो आदिवासी क्षेत्र है ऑल इंडिया में जी, तो ये लोग अभी चुनाव में तो वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे, तो उस इलाके में घुसने नहीं देंगे, बंदी कर देंगे। जी। आदिवासी इलाकों में इनकी गाड़ियां घुसेगी नहीं।
पूछने नहीं देंगे। जी जी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल है आदिवासी का मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, हाँ। तो आदिवासी ने जूते मारा। अब जब मुख्यमंत्री को जूते मारा तो फिर तो और कौन बच गया? कोई नहीं बचा। मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई छत्तीसगढ़ में है नहीं। वो तो मोदी को मैसेज गया होगा, साला मेरे पास भी ऐसा तो नहीं गया, ऐसा मैसेज गया उधर। उन्होंने आदिवासी ने आदिवासियों को नहीं छोड़ा, तो मेरे को मैसेज छोड़ा। सर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर सर फुलकोरी में 9 तारीख को FIR करने की सूचना दर्ज की गई है और इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से सर आर्टिकल 25 का वायलेंस किया गया था और ये भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर पे हुआ है और इस लड़ाई को छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं लड़ना चाहते हैं। इस संदर्भ में सर आपकी राय जानना। छत्तीसगढ़ के लोगों को जो भी मदद चाहिए मैं हम करेंगे जी। कानूनी मदद है, आंदोलन की मदद है, जो भी चाहिए जी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करना है जी। हम लोग करेंगे। जी जी जी। तो मुझे वकील को पैसा नहीं देना पड़ता, मैं तो वकील से चंदा लेता हूँ। वकील मेरे से पैसा नहीं लेता, मैं वकील को दूसरी 10 केस दे देता हूँ। एक केस मुफ्त में लड़ने के लिए बोलता हूँ।